बच्चों आज हम शुरू करेंगे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बातचीत होगी। तो शुरू करते हैं कंपोजिट फंक्शन। देखिए जैसा कि हमने बोर्ड में पहले से बनाया हुआ है इसका डायग्राम। सबसे पहले देखिए हमारे पास मान लीजिए तीन सेट्स हैं, एक्स वाई और जेड, जो कि नॉन एम्प्टी है, यानी इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। और जो फंक्शन एफ है, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, फंक्शन एफ काम कहां से कहां कर रहा है, सेट एक्स से वाई के बीच में काम कर रहा है। और जी कहां से काम कर रहा है, वाई टू जेड, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी फ्रॉम वाई टू जेड। इस तरह से फंक्शन है। तो हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं जो कि एच है, वो कहां से कहां होगा काम, जो कि एक्स से लेकर सीधे जेड के बीच में काम करेगा। और इस तरह से होगा एच ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, दैट इज जी ओ एफ एक्स। हम इसको दोबारा फिर से समझते हैं बेहतर तरीके से। ये सेट x है, ये सेट y है और ये सेट z है। सेट x और y के बीच में जो फंक्शन काम कर रहा है वो है फंक्शन f। तो बेसिकली f का काम क्या है, f सेट x को मैप करता है किसमें, सेट y में। यानी बेसिकली यहां पे कौन से एलिमेंट है, यहां पे एलिमेंट है सेट x की इमेज है बेटा। यानी यहां x है तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, fx। अब देखिए जब G काम कर रहा है Y से लेकर Z के बीच में, तो G की वर्किंग क्या होगी, G किस पे काम करेगा, G सेट Y के ऊपर काम करेगा। तो G बेसिकली क्या करता है, सेट Y के एलिमेंट को मैप करके पहुंचाता है सेट Z के अंदर। और सेट Y के अंदर कौन सा एलिमेंट है, इसकी इमेज है, यानी fx है, दैट मीन G ऑफ fx। तो इसके अंदर एलिमेंट कौन से पहुंचे, G ऑफ fx। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एलिमेंट यहां पहुंचा, फिर इसके जी के थ्रू ये इमेज वापस यहां पहुंच गया। तो कंपोजिशन की बात करते हैं, ये बीच का जो रोल होता है उसको एलिमिनेट कर देता, वो यहां के एलिमेंट को डायरेक्टली यहां पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है, डायरेक्टली पहुंचा रहा है। तो सेट एक्स से जेड के बीच में जिस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं जी एफ, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। लॉजिक क्लियर हो गई। एक्स से वाई के बीच में फंक्शन एफ है, वाई से जेड के बीच में फंक्शन जी है। तो सेट एक्स से जेड के बीच में हम एक सीधे फंक्शन को एसोसिएट कराते हैं और ये कहलाता है कंपोजिट फंक्शन, किसका, एफ और जी का। और इसको नाम ने अगर एच दिया, एच एक्स को डिफाइन ऐसे होगा, एच फ्रॉम एक्स टू वाई, किस तरह से, सच दैट एच एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ये कहानी है कंपोजिट फंक्शन की। इसको भी क्वेश्चंस करेंगे और भी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम आपको। लॉजिक से समझ में आ गई बात। अब देखते हैं, यहां पे एक लाइन हमने लिखी है, जी ओ एफ एग्जिस्ट। यानी जी ओ एफ एग्जिस्ट कब करेगा, जब रेंज ऑफ एफ, जब एफ की रेंज सबसेट हो किसकी, जी की डोमेन की। लॉजिक फिर से बताता हूं आपको, रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। देखिए फंक्शन के शुरुआत पे जो पहला हमने लेक्चर लिया है फंक्शन का, उसमें हमने बताया कि फंक्शन डिफाइन कैसे होता है। तो बेसिकली फंक्शन इज ए रूल which associates each element of set x to element of set y। कैसे करता है, फिर से रिपीट करता हूं, f from x to y is a rule which associates each element of x। क्या बोला मैंने, each elements of x, यानी जो कि सेट x के हर एक एलिमेंट को एसोसिएट करता है each element of x to a unique element of y, यानी y के यूनिक एलिमेंट के साथ में। अब देखें तो जो फंक्शन g है वो g एक फंक्शन है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट को एसोसिएट कराना पड़ेगा इसको, तभी ये फंक्शन होगा। अब मान लीजिए f की रेंज g की डोमेन से बड़ी हो गई, f की रेंज g की डोमेन से बड़ी हो गई बेटा, तो g सबको मैप कर लेगा, लेकिन चूंकि g की जो डोमेन है वो f की रेंज से छोटी है तो सबको तो मैप कर नहीं पाएगा बेटा, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे, यानी फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन का वायलेशन हो जाएगा। इसीलिए जी ओ एफ डिफाइन कब होता है, जब f की रेंज g की डोमेन की सबसेट हो। लॉजिक क्लियर। इसी तरह से f और g एग्जिस्ट करेगा जब रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। देख लीजिए, बना लीजिएगा, एकदम आसान सा टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन इसमें बढ़िया बनते हैं। साफ करता हूं इसको।
एक एग्जाम क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए सेट एफ है, एफ के अंदर फंक्शन है ये, इसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 5 4 1 और ये जी है फंक्शन, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 1 1 3। ये हमने ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट्स को लिख दिया है। एफ और जी फंक्शन के एलिमेंट है। यानी अगर इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें बेटा, तो जो F1 की इमेज कितनी है बेटा 2, F3 की इमेज कितनी है बेटा 5, F4 की इमेज क्या है 1। इसी तरह से बेटा G2 की इमेज कितनी है 3, G5 की इमेज कितनी है 1 और G1 की इमेज कितनी है 3। ये हमने इसको जो ऑर्डर पेयर ग्रुप में लिखा था, हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया। अब देखिए हमें ये निकालना है FOG और GOF। अब देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें FOG x, ये क्या लिखा है बेटा F ऑफ G x। क्लियर। अब हम बात करते हैं FOG, G किस पे ऑपरेटेड है 2 पे, तो क्या जाएगा F ऑफ G2, F ऑफ G2, G2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो क्या आ जाएगा बेटा 3 और F3 की वैल्यू कितनी है बेटा 5। ऐसे अगर हम बात करें FOG 2 5, तो क्या आ जाएगा बेटा F ऑफ G5, G5 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो क्या आ गया 1 और F1 की वैल्यू कितनी है 2। फिर बेटा हम बात करते हैं FOG 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा F ऑफ G1, G1 कितना है बेटा 3, यानी F3 की वैल्यू कितनी है बेटा 5। यानी अगर हम FOG की बात करते हैं तो FOG में एलिमेंट देखिए कौन से आ गए। अगर हम FOG को डिफाइन करेंगे तो FOG में 2 एसोसिएटेड है 5 के साथ, 5 है 2 के साथ, 1 है 5 के साथ। ये हमारे पास FOG आ गया बेटा। अब अगर हमें GOF निकालना है, GOF F1 पे ऑपरेटेड होगा 1, दैट मीन्स हो जाएगा G ऑफ F1 बराबर है 2, मतलब ये आ गया G2 बराबर है 3। इसी तरह से बेटा अगर हम बात करें GOF 3 की बात करें तो ये क्या आएगा G ऑफ F3 आ जाएगा बेटा। F3 की वैल्यू कितनी है 5, यानी G5 की वैल्यू कितनी बेटा 1। फिर हम अगर बात करें GOF 1, F की बात करें तो F की 1 3 4, तो ये 4 आ जाएगा बेटा। आएगा G ऑफ F4 इक्वल टू कितना है 1 बेटा, तो G ऑफ F1, ये क्या हो गया F4 की वैल्यू 1, तो G ऑफ 1 और G1 की वैल्यू है फिर से बेटा 3। यानी अगर हम GOF की बात करें तो GOF के एलिमेंट कितना आ जाएगा 1 3 3 1 एंड 4 3। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट ज्यादा खास नहीं है।
क्लियर होगी चीजें? ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने लिखा है कंपोजिट फंक्शन। सवाल इस पे, क्वेश्चन इस पे अच्छे पूछे जाएंगे आपको, अभी आप करेंगे तब पता चलेगा आपको। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नॉर्मल सवाल कभी आपको करा रहे हैं, आपको लगेगा हाँ कितने आसानी से हो जा रहा है, लेकिन सोचना पड़ेगा आपको। तो लॉजिक क्लियर हो गई। अगर हम g ऑफ f1 निकालेंगे तो g ऑफ f1, तो f1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा? f1 है वहां पर 2, फिर 2 g2 की वैल्यू आ गई 3। तो ये पैटर्न है इसका कंपोजिट फंक्शन। अगर इस तरह से लिखे हुए हैं तो एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे करते हैं एक आसान सा सवाल और। एक चीज और है बेटा, अगर हम बात करें तो इन जनरल एफ ओ जी और जी ओ एफ ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर लीजिए और जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब हमें जी ओ एफ और एफ ओ जी निकाल कर दिखाते हैं। तो बेटा एफ ओ जी एक्स, यहां से क्या आ जाएगा? एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू इसके इक्वल है साइन एक्स, तो एफ ऑफ साइन एक्स। अब एफ क्या है? एक्स स्क्वायर, तो ये बेटा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे जी ओ एफ एक्स की बात करें तो ये क्या है? जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स किसके बराबर है बेटा? एक्स स्क्वायर, और जी एक्स क्या है? साइन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, दोनों आपस में इक्वल, यानी इक्वल हो सकते हैं, कई केसेस में होते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ लेके चलता है कंपोजिशन, तो सेम आ जाते हैं। क्लियर? अब ये लॉजिक क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम इसको और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन को एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, चीजों को फिर से देखते हैं। सेट एक्स है, सेट वाई है और सेट जेड है। एक्स वाई जेड ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एक्स से वाई के बीच में फंक्शन काम कर रहा है एफ काम कर रहा है, एक्स से वाई के बीच में काम कर रहा है एफ, वाई से जेड के बीच में काम कर रहा है जी। तो एफ सेट एक्स के एलिमेंट को मैप करता है वाई के एलिमेंट में, और जी क्या करता है? वाई के एलिमेंट को जेड में मैप करता है। तो बेसिकली पहले एलिमेंट एक्स से वाई में पहुंचा, फिर वाई से जेड में पहुंचा, तो जी एफ क्या करता है? सीधे एक्स के एलिमेंट को मैप करा देता है सेट जेड के अंदर, यानी ये कहलाता है कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी का। लॉजिक क्लियर हो गई? ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। इसको अच्छी तरह से समझिएगा। एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स इफ x is greater than or equal to 0, if x is less than 0। यहां पे आपको निकालना क्या है? f of f, x निकालना है बेटा। हम एक एक स्टेप को इसमें समझाएंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, उस पर भी समझाएंगे। थोड़ा हमारा प्रोसेस स्लो होगा आपको समझाने के लिए, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को अपने मन से करेंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से अच्छी तरीके से कर लेंगे। ओके बेटा, ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम अगर f ऑफ एफ एक्स की बात करें, f ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स है, तो जहां जहां x है वहां पे एफ एक्स पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 2 प्लस एफ एक्स इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 and 2 minus fx if fx is less than 0।
सबसे बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप इसको करिए। यहाँ पे जहाँ पे x था बेटा वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, fx पुट कर दिया। अब हमें fx की वैल्यूज को पुट करना, ये लाइन थोड़ा केयरफुली करेंगे, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। ये देखिए बेटा, ये 2 प्लस fx, तो fx की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 प्लस एक्स है। इफ यहां पे क्या पुट किया बेटा, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और 2 प्लस एक्स आई कब है बेटा, जबकि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और यहां पे फिर 2 माइनस एक्स है, तो इसी में पुट कर रहे हैं 2 प्लस 2 माइनस एक्स। इफ यहां पे रखेंगे बेटा 2 माइनस एक्स, क्लियर, और 2 माइनस एक्स लिया कब गया बेटा, जबकि x की वैल्यू 0 से छोटी है। फिर अब फिर इसमें पुट करेंगे 2 माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू बेटा 2 प्लस एक्स, 2 माइनस 2 प्लस एक्स। इफ 2 प्लस एक्स इज लेस देन 0, और 2 प्लस एक्स आई कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है बेटा। फिर इसी में 2 माइनस, अब की 2 माइनस एक्स पुट करेंगे बेटा। इफ यहां पे 2 माइनस एक्स क्या है, लेस देन 0, और 2 माइनस एक्स आई का है बेटा, जब x की वैल्यू लेस देन 0। आपको बेटा ये वाला स्टेप बहुत ही केयरफुली फॉलो करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई भी चीज नहीं है इस पर जो आपको परेशान कर सके। फिर से देखिए, हम दोबारा फिर से बता रहे हैं आपको, समझने की कोशिश करिए। जो एफ एक्स है, यहां पे हमने पहले 2 प्लस एक्स यहां रखा, इस वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं केवल पहले वाले की। तो क्या किया, एफ एक्स की जगह 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, यहां पर भी 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। यहां पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखना भूल गया था, अब लिख दिया। 2 प्लस एक्स कब आई है, जब एक्स पॉजिटिव है, और 2 माइनस एक्स कब आई है, जब एक्स नेगेटिव। क्लियर। अब इसका काम खत्म, जिसका काम खत्म हो गया उसको छोड़ते चलिए साथ साथ। अब इसकी बारी है 2 माइनस एफ एक्स, तो 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, एक 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, यहां भी 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स लेस देन 0। 2 प्लस एक्स कब आई है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और 2 माइनस एक्स कब आई है बेटा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 2 प्लस कितना आ जाएगा, 4 प्लस एक्स। यहां पे x इज ग्रेटर देन -2, एक लाइन हम बढ़ा लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये बेटा कितना आएगा 4 माइनस एक्स। इफ ये आ जाएगा x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन 0, और ये कितना आएगा बेटा माइनस एक्स। इफ x इज लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये करके फिर से यहाँ पे x आ जाएगा, -2 टू कैंसिल x। इफ x उधर चला जाएगा, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 0। अब देखिए बेटा, x की वैल्यू 2 से छोटी और 0 से छोटी है तो सही केस है। x की वैल्यू -2 से बड़ी हो और 0 से बड़ी, तो कॉमन केस कौन सा आएगा हमारे पास। अगर हम यहां पे लिखते हैं 4 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, तो कॉमन केस कौन सा है बेटा, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी। इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 4 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 2, एक्स इज लेस देन 0, तो यह केस क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। यहां पे क्या है बेटा माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन -2 और ग्रेटर देन 0,
तो यहाँ पे तो कोई केस हमारे पास बचेगा ही नहीं, कुछ कॉमन वैल्यू इस वाले में हमें तो मिलेगी नहीं, ये तो बेकार हो गया हमारे लिए। x 2 से बड़ा है और x 0 से छोटा, लगे हाथ बेटा ये भी बेकार हो गया केस हमारे पास। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका क्या आया बेटा 4 माइनस एक्स, और जब x पॉजिटिव है तो आंसर कितना आ जाएगा 4 प्लस एक्स। एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप क्वेश्चन को केयरफुली करें आंसर आएगा। थोड़ा सा ये लाइन आपको सोच के करना पड़ेगा क्योंकि इस लाइन में कंफ्यूजन होता है। आपने इसको कर दिया तो इसके बाद चाहे 2 स्टेप और बड़ा सवाल भी होता, सिर्फ कैलकुलेशन था। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स इफ एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच है एंड 3 माइनस एक्स if x is greater than 2 and less than or equal to 3। 1 plus x 3 minus x 0 से 2 2 से 3। यहाँ पे हमें f और f निकालना है, f ऑफ fx। पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, सेम टू सेम है। तो 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो पिछले वाला कंफ्यूजन तो अगर रहा भी होगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, पूरे स्टेप को मैं फिर से बताऊंगा एक एक चीज। तो यहाँ बेटा एफ ओ एफ एक्स की बात आई, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था बेटा आपको अभी, ये 1 प्लस एफ एक्स हो जाएगा इफ एफ एक्स की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच एंड 3 माइनस एफ एक्स हो जाएगा बेटा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 लेस देन आर इक्वल टू 3। क्लियर, कुछ नहीं किया, जहां एक्स था वहां पे हमने एफ एक्स पुट कर दिया। अब हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स की जो जो रेंजेज है वो भी लिखेंगे इसके अंदर कि एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक है। ठीक, स्टेप को हम बढ़ाते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था, पहले इसका हिसाब किताब देख लेते हैं। 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया बेटा 1 प्लस एक्स इफ ये 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच है और ये 3 माइनस एक्स है, तो 1 प्लस 3 माइनस एक्स इफ ये बेटा 3 माइनस एक्स की वैल्यू कहां से कहां 0 से लेके 2, अभी इसी में पुट किया। अब ये एफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स आई कब है बेटा, जबकि x की वैल्यू कहां से कहां 0 से लेके 2 के बीच है और जबकि x की वैल्यू 2 to 3। अब बेटा इसका काम खत्म हो गया, हमने बताया ही आपको, जिसका काम खत्म हो जाए उसे आप छोड़ दीजिए। अगला देखते हैं स्टेप, इस वाले की बात कर रहे हैं। यहां पे बेटा 3 माइनस एफ एक्स की वैल्यू
क्या पुट करेंगे बेटा, 1 प्लस एक्स, इफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू कहां से कहां बेटा, 2 से लेके 3 के बीच, एंड 3 माइनस एक्स, इफ यहां पुट करेंगे 3 माइनस एक्स की वैल्यू कहां से कहां बेटा, 2 से लेके 3 के बीच। अब 1 प्लस एक्स आई कब है बेटा, जबकि x की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच है, और जबकि x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच है। फिर से स्टेप देखना चाहे तो देख सकते हैं, 1 प्लस एफ एक्स की जगह पे 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 3 माइनस एक्स, ये दोनों यहाँ रख दिया। फिर यहाँ देखिए 3 माइनस एफ एक्स, यही दोनों वैल्यू यहाँ रखी, 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, यहाँ पे हमने 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स रखा बेटा, 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, 0 से 2 के बीच, फिर 0 से 2 से 3 के बीच, 2 से 3, 2 से 3। 1 प्लस एक्स आई कब, जब एक्स की वैल्यू 0 से 2 है बेटा, 2, और ये जब एक्स की वैल्यू 2 2 3 है, तो ये आई बेटा, मेरी कहानी लगा दी गई। अब सबकी कॉमन कंडीशन लिख लेते हैं, कैलकुलेशन इसी में कर दे रहे हैं, अब देख लीजिए। ये लिख दे रहा हूं, इसके साथ साथ 1 प्लस एक्स लिखा है, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां आ जाएगी बेटा, ये -1 से लेके 1 तक, क्लियर। इसमें माइनस एक्स की वैल्यू -3 से लेके, ये क्या आ जाएगा बेटा, 2 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा -1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इज, हौच पौच सा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 2, और ये इधर जाएगा तो -3, तो प्लस में कितना आ जाएगा बेटा 3। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला केस। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कहां से कहां बेटा, 1 से लेके 2 के बीच, 3 माइनस 1 2, और इस वाले केस में बेटा क्या आ जाएगा, ये देखिए ये 3 है, इधर आएगा बेटा कितना आ जाएगा -1, इधर 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ये 3 था, इधर गया तो कितना है बेटा -1, तो 0 से लेके 1। अब हम कॉमन आंसर लिखते हैं, यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स और 1, यानी ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू -1 से 1 और 0 से लेके 2 तक, तो कॉमन का वैल्यू मिली बेटा, इफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां, -1 से 1 और ये 0 से 2, तो 0 से 1 मिल गई कि नहीं मिल गई बेटा, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां, 0 से लेके 1, 1 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा। यहां पे देखिए बेटा 1 और 3, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस एक्स, इफ एक्स की वैल्यू 1 to 3 और 2 to 3, तो कॉमन कितना आ जाएगा बेटा, 2 to 3, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 to 3। यहां पे देखिए 3 माइनस 1 कितना आ गया बेटा, 2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 1 से 2 और एक्स की वैल्यू 0 से 2, तो कॉमन हिस्सा क्या है बेटा, 1 to 2, यानी इफ एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 2, ये आ जाएगा माइनस प्लस एक्स, ये 0 से 1 2, इसका तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, यानी अगर इसको हम एक पैटर्न वाइज लिखें, 0 से 1 1 से 2, चलिए लिख देते हैं, इससे आवश्यकता है भी। चलिए इफ एक्स की वैल्यू 0 to 1, फिर 1 to 2, ये बेटा आई 2 माइनस एक्स, इफ एक्स की वैल्यू 1 to 2, इफ 4 माइनस एक्स, इफ एक्स की वैल्यू 2 to
देखिए 0 से 1 इक्वल टू यहाँ लग गया, यहाँ पे ओपन में आ गया 1 to 2 2 to 3। क्वेश्चन के बाद देख लें ठीक से। अब मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली देखिए होता क्या है बेटा, कंपोजिट फंक्शन ये थोड़ा जो ब्रेकेबल फंक्शन होते हैं, वैसे तो अभी आपने किया था साइन एक्स और एक्स स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चन तो आसान होते हैं, थोड़ा सा ब्रेकेबल में आपको मेहनत करनी पड़ती है। और ये पूछा गया क्वेश्चन IIT में पूछा गया है, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, आसान भी होते हैं और लॉजिक से करने भी कराऊंगा मैं, आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर? कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बात हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत है, मैं आपको कोशिश करूंगा आपको जवाब दूं। ठीक है, ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पूरी मैथ आसान नहीं है आपको कि आपको हर एक चीज़ आसान लगेगी क्या चीज़ है। तो एक्चुअली होता क्या है, कोई टॉपिक आसान होता है, कोई टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये कठिन और आसान ये तो सब क्या स्टेट ऑफ माइंड है, चीज़ें आपके समझने के ऊपर है, आसान भी लगती है मुश्किल भी लगती है। ठीक है, भरोसे से पढ़िएगा, मुश्किल कुछ नहीं है और इम्पोर्टेंट सब कुछ है। एक क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स है -1 x लेस देन 0 0 x इक्वल टू 0 1 x ग्रेटर देन 0 एंड जी एक्स है 2 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट एक्स। आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा बहुत चेंज किया हमने, सोचिए जरा से 30 सेकंड सोचिए जरा सा, फिर बताता हूँ मैं आपको। अब चाहे तो देखिए यहाँ पे बेटा ये x माइनस ग्रेटेस्ट एक्स लिखा है, तो बेसिकली आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन आप कितना आसानी से कर लेंगे, ये क्या लिखा है 2 x माइनस ग्रेटेस्ट एक्स क्या है, फ्रैक्शनल x, और ये आपको अच्छी तरह से पता है कि फ्रैक्शनल x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है बेटा, 0 से लेके 1 के बीच में होती है। कहाँ से कहाँ होती है, 0 से लेके 1, 0 के इक्वल कब होता है, जस्ट पिछले वीडियो में डिस्कस किया हमने, 0 से 1 के बीच में। 0 कब होती है, जब x क्या होता है, इंटीजर होता है, और नॉन इंटीजर के केस में 0 और 1 के बीच में होती है। अब तो ये फ्रैक्शनल x की बात आ गई, दैट मीन्स फ्रैक्शनल x प्लस 2, इसकी वैल्यू कहां से कहाँ आएगी, 2 2 3। यानी ये जो कॉन्सेप्ट निकला
आप कह सकते हैं जो जी एक्स है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 2 से बड़ी। जी एक्स की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी आएगी। और ऊपर जो एफ एक्स लिखा है ये तो साफ साफ सिग्नम फंक्शन ही लिखा हुआ है। अगर आप देखें 0 लेते हैं, -1 0 पे, क्लियर। आंसर सोचिए इसका। देखिए बेटा, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये सिर्फ लॉजिक से आप कर सकते थे। ये तो हमको पेन चलाना पड़ा है आपको समझाने के लिए। जी एक्स की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी। यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स, अगर एफ किस पे ऑपरेटेड है, एक्स, एफ ऑपरेटेड है एक्स के ऊपर। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आंसर 1 आएगा, जो भी अंदर लिखा है। 0 आएगी तो आंसर 0 आएगा, लेस देन 0 आएगी तो बेटा -1 आएगा। और एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या है, जी एक्स की वैल्यू तो 2 से बड़ी है, तो जी एक्स तो पॉजिटिव है ही। यानी एफ के अंदर क्या चीज लिखी है, पॉजिटिव लिखी है, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी आप कह सकते हैं एफ ओ जी एक्स की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। क्वेश्चन पढ़ने के 10 सेकंड के अंदर आप इसका जवाब दे सकते थे, सोच के। आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं थी इसमें। खैर कोई बात नहीं, हम और क्वेश्चन करते हैं, उसमें आप कभी निकालिएगा, जल्दी कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स डिफाइन है बेटा 2x प्लस मॉड एक्स एंड जी एक्स है 1/3 2x माइनस मॉड एक्स एंड एच एक्स है एफ ऑफ जी एक्स। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आपसे पूछा गया है रेंज ऑफ tan इनवर्स एच एक्स। क्वेश्चन है एफ एक्स 2x प्लस मॉड एक्स, जी एक्स 1/3 2x माइनस मॉड एक्स, एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। तो आपको रेंज ऑफ tan इनवर्स एच एक्स, इसके बारे में बात करनी है, सोचना है। और रेंज ऑफ tan इनवर्स एच एक्स, ये थोड़ा सा और क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। एच ऑफ एच ऑफ एच ऑफ एच ऑफ एच एक्स, चेंज कर दिया क्वेश्चन को। देखिए जरा, ये आपके पास है, मान लीजिए 100 टाइम्स। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया लुक वाइज, लेकिन ये गारंटी है आसान है। ये जो आपने ब्रेकेबल क्वेश्चन किया था ना कि एफ एक्स और 2 माइनस समथिंग एफ एक्स वाली वैल्यू, उससे आसान है। कैसे भी साबित करके दिखाते हैं। देखिए
एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस मॉड एक्स है ना बेटा। इसको डिफाइन कर लीजिए, 2x माइनस एक्स 2x प्लस एक्स इफ x लेस देन 0 एंड इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी ये क्या आ जाएगा बेटा, x if x less than 0 and 3x if x greater than or equal to 0। एंड यहां पे बेटा gx को डिफाइन कर लीजिए, gx क्या है 1/3 2x माइनस मॉड x। यहां डिफाइन कर लीजिए बेटा, जब x नेगेटिव है तो 1/3 2x प्लस x, x जब पॉजिटिव है तो 1/3 2x माइनस एक्स। यानी ये कितना आ जाएगा, 3 कट गया, यानी ये आ गया x लेस देन 0 और ये x/3 जब x ये हमारे पास क्या है बेटा fx है और ये बेटा क्या है gx है। अब देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, पहले हमने fx की जगह जो वैल्यू आई थी वो पुट किया था, फिर दो अलग अलग रेंज x की बन गई थी, फिर हमने कॉमन निकाला था ना बेटा, तो कॉमन निकाला उसको लिख दिया था और जिसमें कॉमन नहीं मिला था उस वाले केस को हमने छोड़ दिया था ना। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये लेस देन है, हमें hx निकालना है, hx है f ऑफ gx, f ऑफ gx इनका कंपोजिशन, तो x लेस देन 0 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कोई भी कॉमन चीज तो मिलेगी नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 0 कोई कॉमन चीज नहीं मिलेगी, तो x कॉमन कब मिलेगा, जब x लेस देन 0 x लेस देन 0, इस वाले का इसके साथ इस वाले का इसके साथ। तो जब हम बेटा बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे hx की, तो hx की बात की हमने बेटा, तो ये क्या आया f ऑफ gx, f ऑफ gx, तो x के साथ मिलके क्या आया x और x, तो ये क्या आ गया x वैल्यू और x लेस देन 0, फिर 3 इंटू x, तो x की यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा x/3, तो 3 इंटू x/3, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ये x ही तो आया दोनों केस में, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये क्या आ गया x आ गया, यानी hx इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब hx इक्वल टू x, अब hx इक्वल टू x मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, क्या आ गया बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। और जब आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिशन लेंगे तो चाहे 100 बार लीजिए 10,000 बार लीजिए चाहे n टाइम लीजिए, कितनी बार भी लिखिए वो सेम टू सेम आएगा। लॉजिक समझ में, क्योंकि दोनों ये आइडेंटिटी है, h आप hx निकालेंगे तो इसकी जगह x फिर x सेम टू सेम निकल के आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन में चाहे जितनी बार भी आप कंपोजिशन निकालेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो इसका मतलब hx क्या है, hx क्या है, x है यानी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, tan इनवर्स h ऑफ 100 टाइम्स। आप अगर फर्स्ट आप दिमाग को हल्के से थोड़ा प्रेशर लेके करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन है क्या बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है बच्चों कि व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स x। ये क्वेश्चन है कि आपको tan इनवर्स x की रेंज बतानी है, और रेंज ऑफ tan इनवर्स x ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, -π/2 टू π/2। ये इसका आंसर हो गया। कितना प्यारा सा सवाल था, देखिए fx gx, हमने fx को डिफाइन कर लिया और gx को डिफाइन कर लिया। ये लेस देन का केस, लेस देन का दोनों में सेम कंडीशन निकल के आएगी, तो x 3x x/3, तो 3 इंटू x x/3 कैंसिल हो जाएगा, x आ गया, यानी दोनों पे x आया, hx इक्वल टू बेटा x आ गया। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, चाहे जितनी बार भी आप इस पे
कंपोजिशन लगाते जाइए, आइएगा आएगा बेटा वही आएगा निकल के, सेम टू सेम। यानी ये बेसिकली कितनी बार आएगा, सब एक्स ही। तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि tan इनवर्स एक्स की आप रेंज बताइए, और वो तो आपको पता है -π/2 से π/2। डोमेन क्या आती है, रियल नंबर, याद है ना आपको। sin इनवर्स एक्स की डोमेन, cos इनवर्स एक्स की -1 to 1, रेंज sin इनवर्स की -π/2 to π/2 क्लोज्ड में, cos इनवर्स एक्स की 0 से पाई क्लोज्ड में, tan इनवर्स एक्स की डोमेन, हाँ रियल नंबर, रेंज क्या है ये लिख दिया है। चीजों को फिंगर टिप्स पे रखिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की रेंज है वो वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की डोमेन है। क्लियर। अगला टॉपिक इनवर्स फंक्शन ही होगा आपका। नोट कर लीजिए इसको स्पीड से। थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा ये हल्का सा प्रेशर डालने वाला होता है, थोड़ा सा बड़े बड़े सवाल से उसमें शुरुआत में प्रेशर आता है, लेकिन आप 1-2 बार करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है। और क्या कहते हैं, एक बात आपसे, और अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं, सही लग रही हैं, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और इसे लोगों को फॉरवर्ड करिए आप, यानी कि शेयर करिए लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब हम चीजों को बेहतर तरीके से और कर पाएंगे। क्लियर। जरूर करिएगा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।